यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सभी का फिर से एक बार इस बाइबल अध्ययन में, बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम लोग पिछले सेशन में हमने एक नए टॉपिक से आपसे बातें की थी जिसका नाम था सब्बात, और ये आज उसका दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं सब्बात पार्ट 2। तो पिछले सेशन में हमने देखा था सब्बात क्या होता है। सब्बात का मतलब, सब्बात ये एक हिब्रू वर्ड है जिसका नाम और जिसका मीनिंग है रेस्ट। ठीक है, सब्बात का मतलब होता है रेस्ट। और सब्बात कौन से डे को बोला गया है? सैटरडे को बोला गया। बहुत से अभी भी मसीह भाई बहन बुजुर्ग लोग ये प्रार्थना करते हैं संडे को इस सब्बात वाले दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, सब्बात वाले दिन को आशीषित कीजिए राजा, ऐसे प्रार्थना करते हैं। बट एक्चुअल में बिब्लिकली देखा जाए तो जो हफ्ते का आखिरी दिन है उसे सब्बात बोलते हैं। ठीक है, 6 दिन परमेश्वर ने पूरे सृष्टि की रचना की और सातवें दिन उन्होंने विश्राम किया। इसीलिए सब्बात को बोला गया है रेस्ट, या फिर हिब्रू मीनिंग है रेस्ट। सब्बात का मतलब ही होता है रेस्ट। तो हमने ये देखा था लास्ट टाइम पे कि सब्बात परमेश्वर ने विश्राम क्यों किया। परमेश्वर ने विश्राम इसीलिए किया, क्या परमेश्वर थकता है? 6 दिन काम किया इसलिए 7वें दिन उसको आराम करना था इसलिए विश्राम किया? नहीं, उनको दिखाना था कि मैंने जो 6 दिन का काम किया है अब मैं आराम कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैंने जो काम किया है वो पूरा हो चुका है। तो लोगों को बताने के लिए कि मैंने काम खत्म कर दिया है, इसलिए आप देखो, मतलब मैं अगर इस घर को पूरी रीति से बना दूंगा और मैं तब जाके मैं आराम करूंगा, ताकि मैं आराम करते हुए लोग देखें और जाने कि आराम कर रहा है, मतलब इसने जो काम शुरुआत किया था उसको पूरा कर दिया है। तो अपने काम को दिखाने के लिए उन्होंने 7वें दिन आराम किया, और उन्होंने एक पैटर्न दिखाने के लिए कि हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 6 दिन आपको काम करना है, 1 दिन आपको आराम करना है। ये दिखाने के लिए उन्होंने ये सब्बात की रचना की, और इस सब्बात के आशीषों को बताने के लिए कि रेस्ट करना कितना जरूरी है, उसको इंपॉर्टेंस ऑफ सब्बात, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट को बताने के लिए परमेश्वर ने ये सब्बात को लागू किया। राइट, तो हमने 3 इंस्टेंसेस लास्ट टाइम पे देखे थे। फर्स्ट इंस्टेंसेस क्या था? जहां पे मूसा 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है ना, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। क्या था? 10 रिमेंबर द सब्बात डे टू कीप इट होली, है ना। सब्बात दिन को स्मरण करना ताकि उसे पवित्र रखे। सब्बात दिन को पवित्र करना, पवित्र मानना। सब्बात दिन को पवित्र मानना। क्या स्मरण करना है? 2 चीजें, कि 6 दिन सृष्टि बनाई, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, ये स्मरण करना है। और दूसरा, ड्यूटरोनॉमी में क्या स्मरण करना था? कि 400 साल इजराइल के लोग मिस्र के गुलाम में थे, शिकार थे। 400 साल इजराइल के लोग मिस्र के गुलाम में शिकार थे। तो उससे बाहर निकालने के लिए, जो उससे उनको बाहर छुड़ा के लेके आया, इसीलिए आपको क्या करना है? ये सब्बात को फॉलो करना है। और एक हमने लेविटिकस में देखा था, 3 इंस्टेंसेस देखे थे। लेविटिकस में देखा था कि 6 साल कनान में जाने के बाद 6 साल काम करना और एक पूरा साल बिल्कुल काम मत करना, मतलब सब्बात फॉलो करना है। सब्बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सैटरडे सब्बात को बोला गया है। तो हमने लास्ट टाइम पे एक सवाल आपसे पूछा था कि क्या हमको सब्बात को फॉलो करना है, क्या हमको सब्बात को फॉलो करना है। तो वो चीज आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। उससे पहले और कुछ हम लोग सब्बात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बाइबल में सब्बात के बारे में कहां पे क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग पहला इंस्टेंस, एक्सोडस 16th चैप्टर, उसका 23 से 30। निर्गमन की किताब 16वां अध्याय, उसका 23 से 30। हाँ, पढ़ो।
उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, ये तो वही बात है हाँ जो यहोवा ने कही, हाँ क्योंकि कल परिश्रम अर्थात यहोवा के लिए हाँ। पवित्र विश्राम होगा। हाँ। इसीलिए तुम्हें जो तंदूर में पका हो उसे पकाओ, और जो सिजना हो उसे सिजाओ, और इसमें से जितना बचे उसे बिहाना के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार बिहाना तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्रामदिन है। विश्राम दिन है, आज यहोवा का सब्बात है, आज यहोवा का सब्बात है। ये कहानी हो रही है जब इज़राइल के लोग मिस्र से, इजिप्ट से तो बाहर आए थे, लेकिन अभी तक कनान में पहुंचे नहीं थे। तो वो कहाँ थे? 40 साल वो जंगलों में थे, और 40 साल उन्होंने क्या खाया? ऊपर से मन्ना गिर रहा था उनके लिए। हर दिन उनको जाना था, मन्ना लेके आना था, और आज का आज खा लेना था। फिर अगले दिन जाना था, नया मन्ना लेके आना था, फिर खा लेना था। फिर अगले दिन तक नहीं रखना था। तो पहला दिन हो गया, अगले दिन तक वो सड़ जाता था, उसको नहीं खा सकते थे आप लोग। फिर तीसरे दिन जाना था, लेके आना था और खा लेना था। चौथे दिन जाना था, लेके आना था, खा लेना था। पांचवें दिन जाना था, लेके आना था, खा लेना था। छठवें दिन जाना था, लेके आना था, खा लेना था। लेकिन सातवें दिन मत जाना। जो छठवें दिन लेके आ रहे हो, सब लोग 2 दिन का लेके आओगे। छठवें दिन जितने भी लोग जा रहे हैं, सब लोग 1 दिन का नहीं लाएंगे, 2 दिन का। अरे वो तो सड़ जाता है। उस दिन नहीं सड़ेगा, उस दिन बिल्कुल नहीं सड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का सब्बात है। आपको बाकी सब काम छोड़ना है, सब्बात वाले दिन में सब कुछ छोड़ देना है। खाने का टेंशन नहीं, 1 दिन पहले 2 दिन का खाना बना के रखो, सब कुछ छोड़ देना है। सब्बात का इतना विशेषताएं थे। और ये एक ही इंस्टेंसेस नहीं है, बहुत सारे इंस्टेंसेस है बाइबल में जहां पे सब्बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। तो जल्दी से वो सारे इंस्टेंसेस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 20 से लेके 27 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17, उसका 20 से 27। हाँ। उसने कहा, और उसने कहा, हे यहूदा के राजाओं, हे यहूदा के राजाओं, और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों, और हे सब यरूशलेम के निवासियों, और सब लोगों जो हाँ इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, हाँ। यहोवा का वचन सुनो। हाँ यहोवा यो कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। सावधान रहो। हाँ। परंतु हाँ। उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यदि तुम मेरी सचमुच सुनो, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले, फाटकों के भीतर कोई बोझ ना लेगा, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उसमें किसी रीति का काम काज ना करो, किसी रीति का कामकाज ना करो। तब तो दाऊद की गद्दी पर हाँ विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हकीम और योद्धा के लोगों और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे, और ये नगर सर्वदा बसा रहेगा। ये नगर सर्वदा बसा रहेगा। यहां पे इन शॉर्ट में बता देता हूं,
यिर्मयाह के दिनों में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया इज़राइल के लोगों से, यरूशलेम के लोगों से, कि अगर वो सब बात को फॉलो करेंगे तो मैं उन्हें बख्श दूंगा। यही वहां पे कहानी है। पहले क्या बोला गया कि आपको सब बात मानना है, 6 दिन आपको मन्ना लेके आना है, 7वें दिन सब बात वाले दिन पे आपको कुछ नहीं करना, ना बाहर जाना है। फिर यहाँ पे यिर्मयाह के दिनों में भी इसमें कितना गैप है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि सब बात को पवित्र मानो। यिर्मयाह के दिनों में भी परमेश्वर बोल रहा है कि अगर इफ यू वुड कीप सब्बात, द लॉर्ड प्रॉमिस टू स्पेयर, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, जैसे तुम्हारा देश चल रहा है उसे और फलवंत बनाऊंगा, अगर आप विश्राम के दिन को पवित्र मानोगे तो। ठीक है, अब फिर से एक्सोडस में आता है, निर्गमन 31 उसका 13 से 17। निर्गमन 31 उसका 13 से 17, 31 उसका 13 से 17। यहां पे भी सब बात के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तू इस्राएलियों से ये भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है। सब बात क्या है यहाँ पे बता रहे सब बात के बारे में कि सब बात को मानना, दिस इज अ साइन, तुम्हारे और मेरे बीच में एक चिन्ह ठहरा है। इट इज अ साइन। क्या साइन है? हाँ, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र आगे परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरे कहानी में मतलब यहाँ पे जो लिखा है निर्गमन 31 उसका 13 से 17 में लिखा है कि सब बात हमारे बीच में ये चिन्ह है। मैं सब बात को तुमको बार बार बोल रहा हूं, इसको मानो, इसको फॉलो करो। इट इज अ साइन। क्या साइन है? कि तुम लोग सब बात को मान रहे हो तो तुम लोग ये प्रूव कर रहे हो कि परमेश्वर हमारा खुदा है, यहोवा हमारा परमेश्वर है। या आप बता रहे हो, आप सब बात फॉलो कर रहे हो, मतलब आप कन्फेस कर रहे हो दैट यहोवा मेरा परमेश्वर है। अब परमेश्वर को अपना प्रभु करके स्वीकार रहे हो। कैसे? सब बात से। अगर नहीं स्वीकारोगे तो क्या होगा? उसी 31 का 14-15 में क्लियरली लिखा है। हाँ, इस कारण तुम विश्राम दिन को मनाना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हाँ पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, जो भी कोई उसको अपवित्र करे, मतलब ये सब बात के दिन में काम कर रहे हैं, सब बात के दिन में परमेश्वर को स्मरण नहीं कर रहा। क्या स्मरण करना है? कि 6 दिन उसने सृष्टि की रचना की, 7वें दिन वो विश्राम कर रहा है, इसलिए आज हम उसको स्मरण कर रहे हैं। क्या स्मरण नहीं कर रहा सब बात के दिन में? कि 400 साल इजराइल के लोग गुलामी में थे तो उनको बाहर लेके आया, उनको गुलामी से आजाद किया। ये स्मरण अगर नहीं कर रहे, इसको अपवित्र ठहरा रहे, तो क्या होगा? वो निश्चय मार डाला जाएगा। सब बात को अगर फॉलो नहीं करोगे तो उसको मरना ही होगा। इतना कठिन था से बाइबल बोल रहा है कि इसको फॉलो करो। सब बात वही क्वेश्चन आज मुझे क्लियर करना है, क्या फॉलो करना है कि नहीं करना, यहाँ पे बाइबल बोल रहा है। हाँ, आगे। जो कोई उस दिन में से हाँ कुछ काम काज करे, जो कोई भी अगर उस दिन कुछ काम करेगा तो क्या होगा? वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाएगा। वो प्राणी, वो जो भी व्यक्ति रहेगा, अपने ही लोगों के बीच से नाश किया जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हमारा टॉपिक चल रहा है सब बात। सब बात क्या होता है ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। ठीक है, आप लोग फिर से देखिएगा। पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं कि सब बात के बारे में और कहां पे क्या क्या लिखा गया है और उसके टीचिंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट के इस वीडियो में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो करना है कि नहीं करना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले देखा कि 6 दिन आप लोग मन्ना लेके आना, 7वें दिन मत लेके आना। फिर हमने देखा यिर्मयाह के टाइम पे बोल रहा है यरूशलेम से, इजराइल के लोगों से
कि अगर आप सब्बात को पवित्र ठहराओगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ठीक है, और फिर एक्सोडस में बोल रहा है कि जो कोई सब्बात वाले दिन पे काम करेगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। और सब्बात क्या है? इट्स अ साइन दैट मैं परमेश्वर हूं, मतलब मैं, मेरी बात सुन रही है लोग। अब क्या हुआ, ये बहुत ही कट्टर तरीके से फॉलो होते गया, बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो होता गया कि वाकई में लोग कुछ नहीं करते बैठे सब्बात वाले दिन पे, और जो कोई करते हुए दिखा उसको मार डाला। क्योंकि लॉ बोलता है, मूसा का लॉ बोलता है, व्यवस्था बोलता है कि उसे मार डाला, उसे डाल दिया जाएगा। तो कोई भी काम नहीं कर रहा था, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। सब्बात सब्बात सब्बात, ये करना है वो नहीं करना, ये करना है वो नहीं करना, ये करना वो नहीं करना। इतना ये हो गया था, इतना ये हो गया था। तो फिर इसका एक्चुअल टीचिंग कि लोगों को डर लगने लगा सब्बात से भी। जो विश्राम का दिन था वो एक्चुअल में विश्राम नहीं हुआ, वो कुछ और ही बनते गया। अब द ग्रेटेस्ट टीचर से पूछते हैं कि सब्बात क्या है, और हमारा ग्रेटेस्ट टीचर कौन है? जीसस क्राइस्ट, द गुरु, रब्बी। इनको रब्बी रब्बी करके बुलाया जा रहा था, क्योंकि मोसेस के लॉ से भी बेहतरीन टीचिंग जब यीशु मसीह आए इस दुनिया में वो दे रहे थे। सबको व्यवस्था कुछ अलग ही लग रहा था, इनकी बातें कुछ अलग ही लग रही थी। तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने सब्बात के बारे में क्या बोला। तो सबसे पहले उनके बचपन में ही जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपना सेवकाई कब से और कैसे शुरू किया। सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे, जहां पे यीशु मसीह छोटा ही था। हाँ, और वो नासरत में आया, और वो, हाँ सॉरी, यीशु मसीह छोटा नहीं था। हाँ आगे। और वो नासरत में आया, वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन सब्बात वाले दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जीसस रेड, सब्बात वाले दिन पे यीशु मसीह क्या कर रहा है? जीसस रेड। कौन सा किताब पढ़ रहा है वो? ये आपके पास्टर सब लोग बोलते हैं। यीशु मसीह सब्बात वाले दिन में आराधनालय में गए और आइजाया पुस्तक को खोलकर उसे पढ़ने लगे और बोला कि ये वचन आज से प्रूव होता है। कौन से दिन पे? सब्बात वाले दिन में। तो इनकी मिनिस्ट्री चालू हुई सब्बात वाले दिन से, सब्बात वाले दिन से, सब्बात वाले दिन से इनकी मिनिस्ट्री चालू हुई। तो आगे आगे हम लोग बहुत सारे स्क्रिप्चर देखेंगे यीशु मसीह के बारे में। लूक 13 चैप्टर 10 से 17। अभी ये यीशु मसीह टीचर है। अभी ये टीचर कैसे इस टॉपिक, इस चैलेंजिंग टॉपिक को लोगों के सामने एनकाउंटर कर रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करता है। अभी सब्बात 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 हम लोग देखते आ रहे हैं, रेस्ट 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 रेस्ट, कुछ मत करना, कुछ मत करना, कुछ मत करना। अब इस कॉन्सेप्ट को यीशु मसीह कैसे डील कर रहे हैं हम लोग देखेंगे। लूका 13 उसका 10 से 17, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है ये कहानी। हाँ, सब्बात के दिन, सब्बात के दिन, फिर से सब्बात के दिन। कौन से दिन? सब्बात के दिन। वह एक आराधनालय में, वह एक आराधनालय में, उसका उनका एक ट्रेडिशन ही था, सब्बात वाले दिन कुछ नहीं करना है, लेकिन जाना कहां पर है? आराधनालय में जाना है। आराधनालय में जाके क्या कर रहे हैं? उपदेश कर रहा था। उपदेश कर रहा था। सब्बात वाले दिन क्या कर रहा था? उपदेश कर रहा था। पहले क्या किया? पढ़ रहा था, फिर बाद में क्या किया? उपदेश कर रहा था, प्रीच कर रहा था सब्बात वाले दिन। आगे। और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। 18 साल से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उस स्त्री को पड़ी थी। ये सब कहानी हमको पता है। और सब्बात वाले दिन में
प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ प्रीचिंग नहीं किया कि कल आना कल हील करता हूं, आज सब्बात है आज सिर्फ मैं प्रीच करूंगा, नहीं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हीलिंग किया। और वहां पे फिर से लोग उठते हैं, अब ये सब पढ़ने की बात नहीं, हम सबको पता है। फिर से वहां पे फरीसी लोग आके पूछते हैं कि इज इट लॉफुल, कि ये कानूनन ठीक है कि सब्बात वाले दिन में आप उसे ठीक कर रहे हो, आप उसे छुड़ा रहे हो। अब यीशु मसीह बोल रहा है कि आप में से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका बैल या फिर बैल की गाड़ी अगर किसी गड्ढे में फंस गई है, सब्बात वाले दिन आप उसको छुड़ाओगे नहीं, छुड़ाओगे। वैसे इसके लिए भी छुटकारा बहुत जरूरी था। सब्बात वाला दिन ही है छुटकारे को स्मरण करना। जैसे इजराइल के लोग 400 साल गुलामी में थे, उनको बाहर निकाला, ये सब्बात वाले दिन में आपको बार बार स्मरण करना है कि 400 साल हमारे पूर्वज गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने उनको किस तरीके से बाहर निकाला, ये स्मरण करना। सब्बात इज अ डे ऑफ डिलीवरेंस, 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 डिलीवरेंस। मत्ती 12 उसका 10 से लेके 14। मैं पूरा स्टोरी नहीं बता रहा क्योंकि ये सब चीजें हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं, ये हमको बचपन से सिखाया गया है ये सब कहानियां। हाँ, मत्ती 12 उसका 10। और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, विदर्ड हैंड, है ना, विदर्ड हैंड, ये भी कहानी हम सबको पता है। विदर्ड हैंड, सूखा हुआ हाथ। हाँ, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि हाँ, क्या सब्बात के दिन हाँ, योगा करना उचित है। ये देखिए ना, तभी भी डाउट थे, अभी भी डाउट है। तो उस दिन पे भी यीशु मसीह के सामने एक और चैलेंजिंग टास्क सामने आया। वहां पे फरीसी लोग जो स्कॉलर्स थे, मोजाइक लॉ पढ़ते थे, लॉ पढ़ के उनके दिमाग में, जैसे अभी हमने सब पढ़ा ना कि सब्बात वाले दिन में ये नहीं करना है, तो उनके सामने भी वही डाउट था। और अब ये टीचर करके यीशु मसीह के पीछे सब हो ले रहे थे, तो ये भी पूछने आ गए कि सब्बात वाले दिन उचित है क्या इसको ठीक करना। यीशु मसीह का जवाब, उसने उनसे कहा तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बात के दिन गड्ढे में गिर जाए, वही सेम एग्जाम्पल, गड्ढे में गिर जाए, तो उसे पकड़ कर ना निकाले। भेड़ अगर गड्ढे में गिर गया तो उसे पकड़ कर ना निकाले। आज सब्बात है तो आज अंदर ही रहे, कल आके निकालता हूं, ऐसा कौन है? कोई नहीं है। तो इसे छुटकारे की क्यों जरूरत नहीं है? इसे छुटकारे की क्यों जरूरत नहीं है? आगे वही चीज को एक्सप्लेन करते हैं। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्बात के दिन भलाई करना उचित है। इसलिए सब्बात के दिन अच्छे काम करना उचित है। आप करो। आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, आप बस लाइन टू लाइन बाइबल को फॉलो कर रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, उसका कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए सारे लॉस को अगर मत्ती 5 से लेके 7 तक पढ़ेंगे ना, सारे जितने भी लॉस है ना, परमेश्वर ने एक एक करके फिर से उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश किया कि यार तुम लोग गलत फॉलो कर रहे हो। तुम लोग उसके वर्ड टू वर्ड को मत देखो, उसके पीछे का जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करो कि क्यों वो चीज बोला गया था। उचित है, मनुष्य का मोल एक भेड़ से भी ज्यादा उचित है, एक भेड़ से भी ज्यादा उचित है। तो सब्बात वाले दिन आप भलाई का काम कर सकते हो। तो ये टीचिंग्स देखिए ना, कितने सारे अब तक सब्बात वाले दिन पे यीशु मसीह ने इस चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट को हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर से उन दिनों में ही फिर से लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 5, और वही कहानी हमको मिलता है मार्क 2 अध्याय उसका 23 से 28। दोनों सेम कहानी है, तो हम लोग मार्क पे जाएंगे। मार्क 2 उसका 23 से 28, सेम इंस्टेंस है दोनों। और ऐसा हुआ कि वो सब्बात के दिन, फिर से सब्बात का दिन, खेतों में से होकर जा रहा था सब्बात वाले दिन पे, और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। उसके चेले चलते हुए डिसाइपल्स कॉर्न्स तोड़ने लगे और उसको खा लिए।
ठीक है, हाँ तब फरीसियों ने उससे कहा, हाँ। देख फरीस- सब्बात के दिन ये देखिए ना कैसे उसका फॉलो कर रही है कि ये बार बार सब्बात को तोड़ रहा है, बार बार सब्बात को तोड़ रहा है, बट वो तोड़ नहीं रहा, वो सब्बात का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा है। तो फरीसियों ने वहां पे आके कहा, देख तेरे चेले खेत से तोड़कर खा रहे, सब्बात वाले दिन पे क्या लिखा गया है, तू ना अनाज पकाना, ना उगाना, ना कुछ तोड़ के खाना, चुपचाप घर में रहे, और तेरे चेले क्या कर रहे, तोड़ के खा रहे। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसका भी जवाब हम लोग देखेंगे। हाँ, तब फरीसियों ने उससे कहा, तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्बात के दिन वो काम क्यों करते हैं, वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं, जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं है कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई जब दाऊद को आवश्यकता हुई, और जब वो और उसके साथी भूखे हुए। ये देखिए, अभी देखिए कॉन्सेप्ट को कैसे कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल लिया दाऊद महाराजा का, कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई तो उन्होंने क्या किया, टैबरनाइकल के अंदर घुसकर वो ब्रेड खाने लगे। तो वहां पे कौन जाता था, सिर्फ प्रीस्ट जाता था, लेकिन गया कौन, और वो डेविड गया और खुद भी खाया और अपने जो आर्मी पर्सन्स थे, सोल्जर्स थे, उनको भी खिलाया। तो आप अभी भी नहीं समझ रहे हो सब बात को, सिर्फ ब्लाइंडली आप लोग लेके जा रहे हो कि सब्बात वाले दिन कुछ नहीं करना है, सब्बात वाले दिन कुछ नहीं करना है, सब्बात वाले दिन कुछ नहीं करना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। यीशु मसीह हमको समझा रहे, और समझाते समझाते लास्ट में देखिए क्या लिखा गया है। उसने क्यों कर हाँ अबियातार महायाजक के समय हाँ, परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के भवन में जाकर बेट की रोटियां खाई, पेट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ जिसका खाना सिर्फ याजक खा सकते हैं, और किसी को भी उचित नहीं, दूसरा कोई नहीं खा सकता, और अपने साथियों को भी दी। और अपने साथियों को भी दिया। अब यहाँ पे सब बात के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, सब्बात का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, सब्बात 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 was made for man and man not made for सब्बात। सब्बात मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सब्बात के लिए नहीं बनाया गया। वही लिखा है ना, सब्बात मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सब्बात के लिए नहीं बनाया गया। सब्बात वाज मेड फॉर मैन, नॉट मैन मेड फॉर सब्बात। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग अभी क्या है, नए नियम में है, हम लोग पुराने नियम में नहीं है। नए नियम में हम लोग कानून में नहीं है, मतलब मोजाइक लॉ में नहीं है। वी आर नॉट अंडर लॉ बट अंडर ग्रेस। ये कहां पे लिखा है, निकालेंगे, रोमन्स 6वां अध्याय उसका 14वां वचन। रोमन्स 6वां अध्याय उसका 14वां वचन। हाँ, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, पाप की प्रभुता नहीं होगी। हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, और न अनुग्रह के अधीन हो, लेकिन अनुग्रह के अधीन में हो। आप लॉ के अंडर नहीं हो, आप लॉ के अंडर नहीं हो, आप किसके अंडर हो, ग्रेस के अंडर हो। आप ग्रेस के अंडर हो। वी आर नॉट अंडर लॉ बट अंडर ग्रेस। ये न्यू टेस्टमेंट टीचिंग्स है, ये क्रिश्चियनिटी टीचिंग्स है। उसी चीज को यीशु मसीह बहुत ही अच्छे रीति से यहाँ पे समझाते समझाते इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि सब्बात वाज मेड फॉर मैन, नॉट मैन मेड फॉर सब्बात। ठीक है, अब इसी टीचिंग्स को लेते लेते पौलुस ने बहुत सारे चर्चेस खड़े किए अन्य लोगों के बीच में भी, और उनको भी सब्बात के बारे में सिखा रहा है कि भाई ये सब कंपलसरी नहीं है, ये सब कंपलसरी नहीं है। क्या सिखा रहे देखते ना, निकालिए कोलोसियंस 2nd चैप्टर 16 and 17th वर्स। कोलोसी 2रा अध्याय उसका 16 और 17 वचन। इसलिए खाने पीने, इसीलिए यहाँ पे देखिए इंस्टेंसेस बता रहे कि जो अन्य लोगों को उन्होंने
प्रभु में लेके आया, उनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे? खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बात के विषय में, फुल मुंडे, न्यू मुंडे या फिर सब्बात के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तुम्हारा कोई फैसला ना करे। सब्बात के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। क्यों? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये दीज आर ऑल क्या है? ये शुरुआत से जो सिखाया गया है, ये आने वाले फ्यूचर टेंस के लिए, ये दीज आर ऑल शैडो, छाया है, परछाई है। शैडो, शैडो फॉर अपकमिंग इवेंट्स। जो आने वाली चीजें हैं उनके लिए ये सारी चीजें, ये सब्बात हो गया, न्यू मुंडे हो गया, फुल मुंडे हो गया, ये सब चीजें क्या है? शैडो है। These are the shadows for upcoming things. Shadow, Sabbath is shadow of what was to come. जो आने वाली चीजें हैं, आने वाली बातें हैं, उन सब के लिए ये एक छाया है, ये एक परछाई है सब्बात। सो यीशु मसीह के जरिए हमको ये सीखने मिलता है कि जो हम लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि सैटरडे कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसका एक्चुअल मीनिंग प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने कुलिसियंस में जो पौलुस इतने सारे कलीसियाओं को बांध के आगे बढ़ रहा था, वो भी बता रहा है कि कोई तुम्हारा सब्बात के विषय में न्याय ना करे, नहीं करोगे तो चलेगा। दीज आर ऑल द शैडोज फॉर अपकमिंग। तो सब्बात को करो या ना करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सब्बात में करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें छुटकारा दिया है उसका स्मरण करना है। सब्बात इज अ साइन दैट यहोवा मेरा परमेश्वर है। ये चीजें भूलते जा रहे थे और लोग बाकी सब चीजों के ऊपर हाईलाइट कर रहे थे। ये नहीं करना है, देख उसको छू लिया सब्बात के दिन में, देख ये काम किया सब्बात के दिन में, देख देख तेरा कुत्ता बाहर जा रहा है सब्बात के दिन में, देख कोई तो गेस्ट खाना खा रहा है सब्बात के दिन में। इन मटेरियल चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे थे लोग। सब्बात के दिन में किसी को चंगा नहीं करना है, सब्बात के दिन में तू ऐसे कैसे कर सकता है, ये चीजें नहीं है। सब्बात के दिन में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करो। क्या स्मरण करना है? कि 6 दिन में उसने सृष्टि बनाई है, तो 7वें दिन में हम उसकी उपासना करेंगे। सृष्टिकर्ता को स्मरण करो। क्या स्मरण करो? कि इजराइल के लोगों को जो 400 साल गुलामी में थे उनको बाहर लेके आया। सृष्टिकर्ता को स्मरण करो कि छुटकारा देने वाला वही है। और सृष्टिकर्ता को स्मरण करो कि रेस्ट में लेके जाना भी वही है। अब ये अपकमिंग इवेंट, आने वाली बातें क्या है? ये शैडो है और वो अपकमिंग है। आने वाली बातें क्या है वो देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। इब्रू 4 अध्याय 9 से 10। इब्रानी 4 अध्याय उसका 9 से 10, 9 और 10। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बात का विश्राम बाकी है। सब्बात का विश्राम बाकी है। ये देखो, पीपल ऑफ गॉड, ये अभी हमारे लिए पीपल ऑफ गॉड के लिए सब्बात अभी बाकी है। ये अपकमिंग इवेंट है, हमारे लिए सब्बात बाकी है, हमारे लिए विश्राम अभी आने वाला है। तो ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बात का दिन बाकी है। आगे, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। तो हमारे लिए आगे आने वाला है सब्बात, जहां पे हम सदा काल के लिए विश्राम करेंगे। इसलिए यीशु मसीह बुलाता है सबको, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सब्बात दूंगा। दैट इटर्नल पीस, इटर्नल रेस्ट वो हमको देना चाहता है। अबंडेंट रेस्ट, ये आने वाला इवेंट है, ये आने वाला इवेंट है, अपकमिंग इवेंट, ये आने वाला है, ये हमारे लिए है जो परमेश्वर ने ठहराया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो काम कर सकते हैं तो फिर संडे को भी नहीं आने का है ना, बोल सकते हैं ना भी यीशु मसीह ने बोला अरे चलता है अभी, कभी भी मत जाओ। तो एक दिन हमको ठहराया, हम किस दिन पे परमेश्वर की आराधना करते हैं?
पुनरुत्थान वाले दिन पे, पहले दिन पे, है ना, सब्बात वाले दिन पे प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार को गाड़ा गया था और सब्बात वाले दिन को वो कब्र में ही था, कब्र में ही था। पहले दिन पे मतलब संडे, फर्स्ट डे वो उठा, और उसका गवाही देने के लिए हम सारे मसीह भाई बहन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आके उसकी आराधना करते हैं कि हमारा खुदा जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठ के आया है, इसलिए हम लोग आराधना करते हैं उस दिन पे। तो आराधना करना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, वचन सिखाना जरूरी है, लोगों को उनके बंधनों से छुटकारा देना जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक विश्राम ठहरा है। एक आने वाले दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ा सब्बात ठहरा है, जहां पे ना आंसू होगा, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना कठिनाई होगी, सिर्फ परमेश्वर का विश्राम होगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं अब्बा, इस सब्बात के विषय में प्रभु जी आपने हमसे प्रभु जी अपनी आत्मा के जरिए प्रभु जी आपने अगुवाई किया राजा, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा जी, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु जी जो आपने विश्राम ठहराया है प्रभु जी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। इस दुनिया में जब तक है प्रभु जी आपकी आराधना, आपकी उपासना करते हुए राजा, आपके किए हुए कामों को स्मरण करते हुए प्रभु जी, आपने प्रभु जी जो छुटकारा हमें दिया है राजा, उन छुटकारों को याद करते हुए प्रभु जी हम अपनी जिंदगियों को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए, आपकी गवाही के लिए इस्तेमाल होने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं अब्बा, आज के इस सेशन के लिए भी प्रभु जी आशीषित कीजिए राजा। प्रभु जी अब तक जितने भी सेशन हुए उन सबों को ब्लेस कीजिए राजा, आने वाले दिनों में जितने भी सेशंस होंगे राजा, आपके आगमन तक प्रभु जी इन सबों को आशीर्वाद कीजिए राजा। जुड़े हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाजरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत जुड़े हुए सबों के साथ सदा बनी रहे। आमीन आमीन।